ओके चले मैं बता रहा था आपको कि लोड ओरिएंटेड साइन कन्वेंशन का मतलब क्या है। देखिए ये साइन कन्वेंशन में आपको इस वजह से थोड़ा इसके ज़्यादा ऊपर एम्फोसाइज कर रहा हूँ कि जब भी आप पावर सिस्टम एनालिसिस सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करेंगे तो उसमें एक तो पूरे नेटवर्क की साइन कन्वेंशन समझनी चाहिए कि हर सॉफ्टवेयर वो किस तरीके से आपको रिजल्ट प्रोवाइड कर रहा है, ताकि आप उसकी इंटरप्रिटेशन जो है आसानी से कर सकें। ठीक है, अब जैसे मैं पावर फैक्ट्री की बात कर रहा हूँ सॉफ्टवेयर की, उसमें तीन किस्म के मोड होते हैं, जैसे लोड ओरिएंटेड है, जनरेटर ओरिएंटेड है और मिक्स कन्वेंशन इस्तेमाल करता है वो। तो वो जब मैं सॉफ्टवेयर पे आऊँगा तो उस वक्त मैं आपको बताऊंगा तीनों सॉफ्टवेयर्स में वो डिफरेंट कैसे करते हैं, मतलब उसके पीछे रीजंस क्या हैं। तो सबसे पहले सिंपल यही अंडरस्टैंडिंग कर लेंगे, जनरेटर ओरिएंटेड साइन कन्वेंशन से मुराद यहाँ पे क्या है कि अगर जो भी लोड के बिहेवियर्स के मुताबिक पावर फ्लो हो रही है तो देन द साइन वुड बी पॉजिटिव। दिस मीन कि अगर जनरेटर इनफीड कर रहा है सिस्टम के अंदर एनर्जी को, तो यहाँ पे इसका साइन क्या आएगा बताएं। पॉजिटिव। पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा? इस ये जहाँ पेंसिल है वहां पे हाँ यहाँ पे जनरेटर पे डाटा इनफिट करो तो यहाँ पॉजिटिव पे आएगा। यहाँ आएगा पॉजिटिव आएगा। नेगेटिव। नेगेटिव आएगा लोड ओरिएंटेड साइन कन्वेंशन में। अगर आप अच्छा लोड ओरिएंटेड साइन कन्वेंशन को अप्लाई करेंगे, ठीक है, तो लोड के अक्रॉस पॉजिटिव आएगा। इस यहाँ पे पॉजिटिव से मुराद कंज्यूम करना, कंज्यूम अच्छा, करना। मतलब हम लोड की साइड से देखेंगे। हाँ हम लोड के लिहाज से देखेंगे इस चीज को। ठीक है, सही से। एक मिनट दोबारा आ जाएगा। ठीक है, हम लोड के हिसाब से देखेंगे तो इस सूरत में हमारे पास जनरेटर के क्रॉस क्या आएगा, नेगेटिव साइंस आएंगे। अगर नेगेटिव साइंस का मतलब क्या है कि नेटवर्क के अंदर इनफीड हो रही है पावर। और अगर हम जनरेटर ओरिएंटेड साइन कन्वेंशन लेंगे, अभी नीचे न्यूमेरिकल करते हैं उससे पता चलेगा कि किस तरीके से। तो उस सूरत में जनरेटर के पास हमारे पास साइन क्या आएगा, पॉजिटिव। ठीक है, और लोड के पास आएगा नेगेटिव। ठीक है, यहां तक क्लियर है? सर अगर जनरेटर ओरिएंटेड लेंगे तो लोड में इनफीड नहीं हो रहा होगा। नहीं, लोड का काम जनरेटर तो सप्लाई कंज्यूम करना ही है ना, वो हमेशा पावर ऐसे ही कंज्यूम करेगा। जनरेटर सप्लाई कर रहा होगा अगर जनरेटर देखिए, ओरिएंटेड लेंगे तो। देखिए हाँ इस चीज को थोड़ा क्लेरिफाई कर लें, मैं दोबारा बताया था। जनरेटर का काम क्या है, एनर्जी इनफीड करना सिस्टम में, हमेशा इनफीड करेगा वो। सही। ठीक है, और लोड का काम क्या है, वो कंज्यूम नेटवर्क से कंज्यूम करेगा। कंज्यूम करेगा। ठीक है, सही है। अब ये आपकी न्यूमेरिकल एनालिसिस के ऊपर है। आपके साइन कन्वेंशन जब आप इक्वेशंस लिखते हैं तो ये आपके ऊपर है कि आपने साइन कन्वेंशन कौन सा अप्लाई करना है। अगर आप लोड साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन का मतलब ये कि आपके जो साइंस आ रहे होंगे एक्टिव और एक्टिव पावर के, उनका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है जो अपने रिजल्ट्स को आप वैल्यू देंगे। ठीक है, अगर आप लोड ओरिएंटेड साइन कन्वेंशन लेंगे तो यहाँ पे लोड के क्रॉस जो पावर कैलकुलेटेड होगी, अगर वो नेटवर्क से ऑब्जॉर्व कर रहा है तो पॉजिटिव देगा। और जनरेटर क्योंकि नेटवर्क में इनफीड कर रहा होगा, वो लोड के ऑपोजिट होगा, वहां पे वैल्यू आपके पास नेगेटिव्स में आ रही होंगी। फॉर एग्जांपल मैं लिखूं जनरेटर के क्रॉस -100 वाट, तो इसका मतलब है वो 100 वाट सिस्टम में इनफीड कर रहा होगा। अगर मैं साइन कन्वेंशन जनरेटर ओरिएंटेड लेता हूं तो उस सूरत में मेरे साइन जो होंगे वो जनरेटर के रेस्पेक्ट से होंगे। इनफीड तो वो खुद भी उस वक्त भी कर रहा होगा जनरेटर, लेकिन उस वक्त उसके साइन अगर पॉजिटिव 100 वाट है तो इसका मतलब है ये सिस्टम के अंदर 100 वाट जनरेट कर रहा है। ठीक है, उसी उसी तरीके से जो लोड है वो जनरेटर ओरिएंटेड में भी कंज्यूम कर रहा होगा सिस्टम से। ठीक है, जब कंज्यूम कर रहा होगा तो उस वक्त लेकिन साइन हमारे पास क्या आएंगे, वो नेगेटिव आएंगे। इसकी मिसाल मैं एक और तरीके से दे देता हूं। अगर फॉर एग्जांपल हम एक सिंपल क्वेश्चन मुझे बताएं कि अगर यहाँ मेरे पास एक बैटरी लगी हुई है and then let's say we have a transmission line, let's say it doesn't matter, some value, let's say 2 or whatever, and then we have let's say another battery over here. ठीक है,
यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 12 वोल्ट लेट्स से, एंड यहाँ पे है 10 वोल्ट, जस्ट टू अंडरस्टैंड। ठीक है, यहाँ मैं कह देता हूँ लेट्स से 2 ओम। क्लियर है यहाँ तक? प्रॉब्लम क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, यहाँ पे मैं कहता हूँ E1 और यहाँ मैं कहता हूँ E2। अभी हमने ओम्स लॉ सर्किट एनालिसिस आपने परफॉर्म की होगी बैचलर में, उसमें जब भी आपने परफॉर्म करना होता है आप आर्बिट्रेरी कहते हैं कि मेरी करंट की डायरेक्शन ये है। सही है। ठीक है, दिस इज योर करंट। तो जब आप ओम्स लॉ की इक्वेशन लिखेंगे करंट की, वो क्या निकलेगी? R टाइम्स I इक्वल टू E1 E2 माइनस E2। आप E1 माइनस E2 क्यों करते हैं? वाई नॉट E2 माइनस E1? क्यों? क्योंकि आप ये कहते हैं कि अगर मेरी पावर की डायरेक्शन इस करंट की डायरेक्शन में है तो उस वक्त मेरी पावर जो है वो पॉजिटिव आएगी। इसको कैलकुलेट करें, करंट निकालें इससे और फिर पावर निकालें इस साइड पे, इस 1 एम्प दोनों साइड पे निकालें, दोनों साइड पे निकालें और पावर की डायरेक्शन मुझे बताइएगा। तो करंट कितना निकलेगा? करंट आ गया 1 एम्पियर। 1 एम्पेयर आ जाएगा। जीरो 2 1 एम्पेयर, टू कैन 0 एम्पेयर। 2 ओम्स आपके पास रेजिस्टेंस है और जो वोल्टेज डिफरेंस है आपके पास 12 माइनस 10 इज 2 वोल्ट्स, देन यू विल हैव अ करंट ऑफ 1 एम्पेयर। ठीक है, और सही। पावर एट E1 वुड बी इक्वल टू 1 एम्पेयर मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लाई बाय 12। 12 कितनी आ गई? 12 वॉट। 12 वॉट। साइन आपके पास क्या है? पॉजिटिव। पॉजिटिव। ठीक है, अब आप क्या करें, इस साइड पावर निकालें। 10 वॉट। 10 वॉट। ठीक है, अब ये मुझे बताएं कि ये पावर दोनों तरफ पॉजिटिव आ रही है, तो मुझे बताएं पावर किस साइड से किस तरफ ट्रांसफर हो रही है? सर वो तो ये है ना कि हायर वोल्टेज टू लोअर वोल्टेज साइड, लोअर वोल्टेज ट्रेवल करता है। वो तो हायर वोल्टेज से लो वोल्टेज देख रहे हैं, लेकिन एसी सिस्टम में तो नहीं देख सकते ना। ये देखें कि करंट की डायरेक्शन के मुताबिक देखें ना। आपने अपना एरो सही चूज किया, ये वाला डायरेक्शन से देखें। अब मेरी सही सही। पावर पॉजिटिव आ रही है, इसका मतलब क्या है कि मैंने जो साइन चूज किया था, डायरेक्शन चूज की थी, अगर सही की पावर थी। इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है तो मेरे पास साइन पॉजिटिव आएंगे। यानी कि मतलब क्या है कि E1 से पावर इनफीड हो रही है सिस्टम में, इसकी डायरेक्शन ये है जो कि मैच कर रही है करंट के साथ, तो दैट इज वाई पॉजिटिव। अच्छा नहीं देखें इसका ये हो सकता है ना कि जैसे E1 आपको हो गया जनरेटिंग साइड और E2 आपको हो गया कंज्यूमिंग साइड, राइट? नहीं नहीं, यहाँ कंज्यूमर जनरेटिंग आप छोड़ देना, अभी हमें नहीं पता, अभी हमें नहीं पता ना। सही अभी हम सही ओम्स लॉ अप्लाई कर रहे हैं, अभी यहाँ पे ना जनरेटर ओरिएंटेड है ना लोड ओरिएंटेड है। अभी ये दोनों ओरिएंटेशन को आप भूल जाएं, अभी सिर्फ ओम्स लॉ के तहत जो उसका प्रिंसिपल है ना करंट डायरेक्शन का, उसको थोड़ा सा सही रिव्यू कर लें। ठीक है, वही बात कर रहे हैं हम। क्या कहते हैं, सही हमने सही। करंट की डायरेक्शन ये अज्यूम की थी शुरू में। ठीक है, और हमारे पास साइंस आ गए पॉजिटिव दोनों में। इसका मतलब क्या है सही कि मेरी पावर इस करंट की डायरेक्शन के साथ अलाइन है। ये जो E1 है, इसको E1 यहाँ से इनफीड कर रहा है सिस्टम के अंदर। ठीक है, और जो E2 है, सही। जो करंट अगर इस डायरेक्शन को मैं देखूं, वो सिस्टम के अंदर लेके जा रहा है। सही है, मैं डायग्राम थोड़ी सही सी साफ सुथरी दोबारा बना दूं। ठीक है, प्योर सर्किट ऐसे क्लोज लूप बनेगा ना। तो अगर सही सही आपने सही ये सही। मैश की डायरेक्शन क्लोज लूप ऐसे ले ली कि करंट इज फ्लोइंग इन इस तरह, ठीक है। ठीक है, तो उस सूरत में आपके साइंस क्या आए हैं? पॉजिटिव आए हैं। तो इसका मतलब है जो आपके करंट का डायरेक्शन आपने लिया है उस डायरेक्शन में पावर फ्लो हो रही है, इसका मतलब ये सप्लाई कर रहा है और ये कंज्यूम कर रहा है, क्योंकि करंट कंज्यूम इज कर रहा है। गोइंग फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव एंड देन हेयर करंट नेगेटिव टू पॉजिटिव। ये ऐसे ही होता है ओम्स पॉजिटिव। लॉ में। सही सही सही। अब एक काम करें, सेम एग्जांपल में अगर आप करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट लेंगे तो यहाँ पे आपके पास इक्वेशन क्या बनेगी? E2 माइनस E2 E1 माइनस बनेगी। ठीक है, E। ऐसे ही है। यस सर और उस सूरत में आपकी जो पावर की साइंस आएंगे वो नेगेटिव आ जाएंगे, दोनों ठीक है। दोनों नेगेटिव आ जाएंगे ना। हम्म।
क्योंकि 10 माइनस 12 कितना होगा, -2। -2 तो इसका मतलब क्या होगा -1 है। माइनस साइन का? माइनस साइन का मतलब कि जो आपने डायरेक्शन ली थी, फॉर ऑपोजिट है। एग्जाम्पल उसके ऑपोजिट चलेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको रब करूं, जो अगर दूसरी एग्जाम्पल में हम लेते हैं, तो दूसरे एग्जाम्पल के मुताबिक हमने ये डायरेक्शन ली थी, इस डायरेक्शन के तहत, ऐसे ही है, हमने ये वाली डायरेक्शन ले ली ना, सही। तभी हमने E2 माइनस E1 किया है। तो उस सूरत में हमारे पास साइन क्या आ रहे हैं, नेगेटिव में, -12 वॉट, और यहाँ आ रहा है -10 वॉट। इसका मतलब क्या है कि हमने जो डायरेक्शन ली है, हमारी पावर उस डायरेक्शन के ऑपोजिट फ्लो हो रही है, करेक्ट? ठीक है, ठीक है। ठीक है, तो यही चीज सही सही। जो है हम लोग अप्लाई करते हैं लोड ओरिएंटेड और साइन जनरेटर ओरिएंटेड साइन कन्वेंशन को समझने के लिए। थोड़ा सा मैं अगेन रिपीट कर दूं कि अगर आपका लोड ओरिएंटेड है तो हमारे नज़दीक अगर 10 बार से पावर कंज्यूम की जाएगी या ऑब्जॉर्व की जाएगी, तो हमारे पास साइन पॉजिटिव आएगा लोड ओरिएंटेड में। और लोड ओरिएंटेड में अगर हमारे पास सिस्टम में इनफीड होगी तो वो नेगेटिव आएगा। अच्छा, सर इसका ल- मतलब यही है ना कि बस जो ये प्रिंसिपल है, लाइक जो जनरेटर और उसके जो फंक्शन है लोड के, वो फंक्शन तो सेम रहेंगे, बस हमें एक फंक्शन जज सेम करने रहेंगे, के लिए कि जी 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 जी, हमें जज करने के लिए देखना पड़ेगा कि क्या कौन सा सप्लाई कर रहा है, कौन सा कंज्यूम कर रहा है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। ठीक है, तो उसकी कैलकुलेशन चले हम नीचे करते हैं। थोड़ी सी एग्जांपल दी हुई है इसी में, बड़ी अच्छी एग्जांपल है। तो फॉर एग्जांपल ये हमारे पास सिस्टम है, ठीक है। मैं थोड़ा सिस्टम समझा दूं फिर आपको डाटा देता हूं। आपने क्या कैलकुलेट करना है, पावर कैलकुलेट करनी है दोनों साइड। तो आपके पास कॉम्प्लेक्स पावर आ जाएगी समथिंग लाइक दिस, P1 ठीक है। प्लस जे Q1 एंड देन P2 प्लस जे Q2। आप क्या कहते हो, आपने ये करंट की डायरेक्शन डिसाइड की, दिस इज करंट, ठीक है। तो हमारे पास वोल्टेज गिवन है, we have known the voltage and we also know the impedance between two sources। मतलब हमें ये पता नहीं है नंबर 1 ब्लैक बॉक्स में क्या, नंबर 2 ब्लैक बॉक्स में, बस हमने अज्यूम कर लिया, राइट? हमने करंट की डायरेक्शन अज्यूम कर ली फ्रॉम सही दिस है। साइड, ओके। हमने फाइंड आउट करना है कि जो हमारे पास पैरामीटर गिरे हैं वोल्टेज, जो मैंने आपको पिछली इक्वेशन दिखाई दी पावर फ्लो की, उसके मुताबिक जी जो भी जी। वोल्टेज हमारे पास हैं, तो उसमें हमने देखना है कि एक्टिव पावर और एक्टिव पावर जो है वो किस साइड से किस तरफ जा रही है, ओके। ठीक है। तो ठीक है उसमें सर। जो आपके पास डाटा है, बट मेक श्योर यू हैव टू यूज द लोड ओरिएंटेड। तो आपके पास जो साइन कन्वेंशन है, आप उसके मुताबिक इक्वेशन को मॉडिफाई करोगे। सही है। तो यहाँ पे आपके पास 2 आइडियल सोर्स है, डाटा थोड़ा सा देख लें, साथ साथ नोट बनाते रहें डाटा के, देन यू विल सॉल्व इट। हमारे पास 2 आइडियल वोल्टेज सोर्स हैं। जो सोर्स 1 है उसका वोल्टेज है 100, एंगल इज 0 डिग्री, ओके। एंड देन फॉर सेकंड सोर्स we also have 100 volts magnitude but the angle is 30 degree। ठीक है, and then we have the impedance which is only inductive, मतलब सिर्फ रेक्टिव इम्पिडेंस है J5 ओम। अब आपने डिटरमाइन करना है वेदर ईच मशीन इज जनरेटिंग और कंज्यूमिंग रियल पावर एंड द अमाउंट, वेदर ईच मशीन इज रिसीविंग और सप्लाइंग रिएक्टिव पावर एंड द अमाउंट, मतलब आपने उसकी डायरेक्शन बतानी है और क्या अमाउंट है वो बतानी है। और सी में आपने डिटरमाइन करनी है कि पी एंड क्यू ऑब्जॉर्ब बाय द इम्पिडेंस, तो इम्पिडेंस से कितनी पावर वो कंज्यूम कर रहा है, ओके। सही। अच्छा, उसको थोड़ा सा एक मैं आपको उसकी इम्प्लीमेंटेशन बता देता हूँ इक्वेशन की, फिर उसको देखते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या कैलकुलेट किया, आई इज E1 माइनस E2, ओके, डिवाइडेड बाय सही जेड। है। तो आपके पास टोटल करंट निकल आया।
तो करंट की वैल्यू जो आपने कैलकुलेट की है डिपेंडिंग वोल्टेज आपने जो लिया है वो आपने लिया है अपनी करंट की डायरेक्शन के तहत E1 माइनस E2 से, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ करंट कितना निकला आपके पास? तकरीबन 10.35 एंड द एंगल वुड बी 195 डिग्री। 195. ऑलराइट, Yeah. अब नाउ क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि जब आप पावर की इक्वेशन के लिए अप्लाई करेंगे तो उस वक्त आप अपने साइन कन्वेंशन को अप्लाई करेंगे। फॉर एग्जांपल ओवर हियर अगर आप ये देखें जो बॉक्स 1 है, जो दिस पार्ट ये वाला पार्ट है E1, उससे आपके पास करंट क्या है? आउटसोर्स हो रहा है, ऐसे ही है, सही है. ठीक है, सप्लाई कर रहा है. सप्लाई कर रहा है। आपकी जो कन्वेंशन आपने जो अज्यूम किया सिस्टम के अंदर, ठीक है, जी जी जी. क्या ये साइन जो है इज इन द डायरेक्शन ऑफ दिस क्राइटेरिया? हाँ जी. नहीं, यस सर. नहीं है ना, क्योंकि यहाँ पे करंट इनफीड होना चाहिए सिस्टम के, ठीक है। अच्छा, मतलब अगर हम उस बॉक्स 1 की नजर से देखें तो सही है. हाँ, बॉक्स 1 की मदद से देखें, यहाँ पे आउटफीड हो रहा है, ठीक सही है। है. और इसमें हमारे पास अगर हमने इस कन्वेंशन को अप्लाई करना है तो हमारा इनफीड होना चाहिए करंट, तो हम पावर में क्या सही है. करेंगे? -1 साइन लगा देंगे, ठीक है। ये माइनस मतलब आई, ये जो ये माइनस आई क्यों माइनस आई आया? लेके. ये माइनस साइन क्योंकि पावर की इक्वेशन क्या है? एस कॉम्प्लेक्स यू कंजुगेट आई, ऐसी है, ठीक है. जी जी जी. ठीक है। ये तो सिंपल ओम्स लॉ के तहत। अगर मैंने इस पे अप्लाई करना है लोड ओरिएंटेड साइन कन्वेंशन, तो मैं अपनी अजम्पशन को कैसे डालूंगा? जो अपना क्राइटेरिया क्या होगा वो ये क्राइटेरिया को अप्लाई करूंगा मैं, करेक्ट। सही है. तो इसका मतलब क्या है? करंट की डायरेक्शन क्या है? इसमें इनफीड है। इफ आई वांट टू यूज दिस कंडीशन, ओके, तो यहाँ पे आपके ठीक पास है. करंट क्या हो गया? आउटफीड है, तो आपके पास यहाँ पे माइनस आ जाएगा, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में है ना। This जी one जी जी. is in opposite direction than our criteria, so we can add minus over here. तो उस सूरत में आपके पास पावर जब कैलकुलेट हुई है, ठीक है, तो 100 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस j 2.68 and then you will have the power of this one, which means active power is 1000 और रेक्टिव पावर आपके पास क्या है? 268 वोल्ट्स एम्पेयर। सही है. Now we come back to the second point. इस सूरत में वो हमारे इनफीड पास कर रहा हमने साइन कन्वेंशन उसके माइनस साइन नहीं लगाया, प्लस लगाया। उसकी वजह क्या है? है. वो इनफीड कर रहा है. नहीं, उसकी डायरेक्शन सेम है। देखें, ये करंट क्या है? इस बॉक्स के अंदर जा रहा है, इसको आप एक बॉक्स समझें। जी जी जी. तो ये सही बॉक्स सही. के अंदर जाना है, तो इसका मतलब क्या है कि ये इसके साथ अलाइन है, फॉलो कर रहा है इसको. इसको फॉलो कर रहा है ना। तो वी विल हम्म. नॉट चेंज द साइन ऑफ द करंट, वी विल कीप द ओरिजिनल साइन। ये हमने लोड ओरिएंटेड साइन कन्वेंशन इसके ऊपर अप्लाई कर दी। अब जो हमारे पास रिजल्ट आए हैं, दिस वन और दिस वन, इसको देके आप बता सकते हैं कि पावर किस साइड से किस साइड जा रही है। अब मुझे बताएं एक्टिव पावर के प्रोस्पेक्ट से कि जो बॉक्स 1 है, जो S1 है, वो सप्लाई कर रहा है कि कंज्यूम कर रहा है? वी कैन अप्लाई द कंडीशन गिवन S1 हेयर, सप्लाई कर रहा है. वी कैन अंडरस्टैंड यूजिंग दिस इक्वेशन, ओके। जी. तो मुझे बताएं कि इस सूरत में कौन सी सप्लाई कर रही है, कौन सी? S1 सप्लाई कर रहा है और S2 कंज्यूम कर रहा है. S1 जो है सप्लाई कर रहा है और S2 जो है कंज्यूम कर रहा है। इज इट करेक्ट? सर S1 कंज्यूम कर रहा है और S2 सप्लाई कर रहा जी, S1 जो है है। P ग्रेटर देन का नेगेटिव में मतलब तो कंज्यूम करना है, सप्लाई है। तो अच्छा सही है. हाँ, ग्रेटर देन 0. सही. ठीक है। बात समझ आई कि नहीं आई? दोबारा देखें।
हमने ये साइन कन्वेंशन जो बॉक्स की थी वो हमने जो क्राइटेरिया टेबल में जो अप्लाई किया उसको हमने अप्लाई कर दिया, ठीक है। यहाँ एप्लीकेशन तो उसकी समझ आ गई ना, कैसे अप्लाई किया। जी जी जी। तो जब हमारे पास साइन आ गए 1000 पॉजिटिव, इसका मतलब क्या है, हमारे पास टेबल में जाएंगे, इफ p इज ग्रेटर देन 0 दिस मीन्स ऑब्जर्व, और p इज नेगेटिव दिस मीन्स सप्लाई। तो S2 का मतलब नेगेटिव आ रहा है और S1 का मतलब पॉजिटिव आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि पावर जो है E2 से E1 की तरफ जा रही है। ओके, सही। ठीक है। और इसी तरीके से रेक्टिव पावर में क्या होगा, रिएक्टिव पावर में ऊपर करिएगा। सॉरी स्क्रॉल अप कीजिएगा। S1 सप्लाई कर रहे हैं। जी बताएं। S1 सप्लाई कर रहे हैं सर। रेक्टिव पावर का मुझे बताएं, रेक्टिव पावर दोनों साइन नेगेटिव आ रहे हैं, हाँ हाँ हाँ। तो इसका मतलब क्या है कि दोनों सोर्सेज जो हैं सिस्टम में इनफीड कर रहे हैं पावर। रेक्टिव पावर जो है आपके पास, अच्छा सर, ऐसा पॉसिबल है? पॉसिबल बता देता हूँ, यहाँ पे भी रेक्टिव पावर जा रही है और रेक्टिव पावर इधर से इधर भी जा रही है, बिकॉज दिस इज ओनली द मोटर। तो आपके पास जितनी की जितनी रेक्टिव पावर है वो सिस्टम के अंदर कंज्यूम हो रही है। इट कुड बी अ मोटर, यानी कि ट्रांसमिशन अच्छा लाइन तमाम की तमाम रेक्टिव पावर जो है वो ले रहा है, उसकी डिमांड कर रहा है वो। ओके, इसको हम कैसे वेरीफाई करेंगे, बाय डूइंग द लास्ट पार्ट जो सेक्शन सी था। वी कैन कैलकुलेट, यहाँ पे कैलकुलेशन हुई है, द रेक्टिव पावर ऑब्जर्व इन द सीरीज इंपेडेंस कैसे कैलकुलेट होगी, करंट का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो अगर आप इसका मैग्नीट्यूड ले लें कैसे निकालेंगे, रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2, दैट वुड बी 10.35। सो आप ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, जी 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 प्लस है, जी। ठीक है। फॉर करंट का मैग्नीट्यूड के लिए यू कैन यूज फ्रॉम दिस साइड, ये आपके पास करंट का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर एंड द इम्पिडेंस। तो टोटल पावर कितनी आ गई, 236 वाट। 636 और अगर आप इन दोनों को जमा करें मैग्नीट्यूड का, तो आपके पास तकरीबन कितनी बनती है, 536 ही बनती है ना। यही बन गया, यही बन गया 6 जी। ठीक है, तो इसका मतलब जो तमाम की तमाम रेक्टिव पावर जो है सिस्टम में वो कंज्यूम हो रही है। और तकरीबन ऐसा ही होता है कि बाज़ दफ़ा आपके पास क्या होता है, अगर ट्रांसमिशन लाइन लॉन्ग है तो ऑब्वियसली ये चीज़ नोट कीजिएगा कि जैसे एक्टिव पावर होती है आपके सिस्टम में, तो जितने पावर आपका जनरेटर है, देयर शुड बी सम जनरेटर, देयर शुड बी सम डिवाइसेस दैट जनरेट द पावर एंड देयर शुड बी सम डिवाइसेस दैट कंज्यूम द पावर। तो आपके पास जो जनरेटर पावर होती है वो बराबर होती है लॉसेस इन द लाइन प्लस द लोड, ठीक है।
लेकिन फिर रेक्टिव पावर के लिए लाजमी नहीं है आपके पास लोड लगाओ, क्योंकि वो जो ट्रांसमिशन लाइन होती है वो खुद बजाते खुद भी पावर को कंज्यूम कर सकती है, तो उसके कैपेसिटर्स, फिल्टर वगैरह जो भी लगे होते हैं, ठीक है। तो बाज़ दफ़ा आपके पास रिजल्ट्स आते हैं कि आपके पास ट्रांसमिशन लाइन है, दोनों तरफ उसकी रेक्टिव पावर जो है इनफीड हो रही होती है। नॉर्मली दिस हैपन एट हायर ट्रांसमिशन लेवल, ठीक है। So the question is where this reactive power is going. So it is consuming in the transmission line. Okay. ठीक है। तो इस तरीके से बेसिकली ये साइन कन्वेंशन है जो जिसको इस्तेमाल किया गया है। ओके। अगर आपने जनरेटर ओरिएंटेड साइन कन्वेंशन ही इस्तेमाल करनी है तो उस सूरत में आप क्या कर सकते हो, इसी टेबल को थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हो अपने लिए, कि आप अज्यूम करो कि ये जो करंट की डायरेक्शन है इट इज पॉजिटिव फॉर दिस साइड, ठीक है। उस सूरत में आप क्या कह सकोगे कि ये आपके जब P अगर पॉजिटिव है तो ये क्या करेगा, सप्लाई करेगा, ठीक है। तो उस सूरत में ये जो रिलेशनशिप है ऑपोजिट हो जाएगी, दैट वुड बी लाइक दिस एंड दैट वुड बी लाइक दिस। ओके। सही सही। ठीक हो गया। अच्छा, और इसमें साइन कन्वेंशन से कोई रिलेटेड चीज है इसमें कि नहीं? प्रैक्टिस के लिए जो इसकी एग्जांपल प्रॉब्लम है वो थोड़ा देख लीजिएगा। सर आप ये बुक अपलोड कर दीजिएगा। ये मैं अपलोड कर देता हूँ अभी। सर और अगर पॉसिबल तो वो नोट्स भी जो हाँ, जो वो स्लाइड्स है मैं आपको स्लाइड दे देता हूँ। वो लास्ट क्लास में मैं नहीं था ना। जो पेज में न्यूमेरिकल करवाए थे वो भी शेयर करें जरा। ठीक हो गया। न्यूमेरिकल वगैरह आप साथ साथ करते रख रहे हैं, थोड़ी प्रैक्टिस होती रहेगी, ठीक है। जी जी वो तो कर रहे हैं। वो अभी क्योंकि लास्ट क्लास मैंने अटेंड नहीं की थी ना, इस वजह से वो ठीक थोड़ा प्रॉब्लम। ठीक ठीक। चलिए देख लीजिएगा, इसमें दो एग्जांपल्स दी हुई हैं, कौन से आप परफॉर्म सॉल्व कर सकते हैं अपने लिए। तो मेरे ख्याल से ये तो सिंपल वाली हैं, ये दीज फॉर 1.4, ठीक है। और शायद मैंने स्लाइड्स के ऊपर भी लिखी हुई हैं, सो यू कैन डू दीज एक्सरसाइजेस। सर आप स्लाइड्स एलएमएस पे डालेंगे या इधर ही व्हाट्सएप पे शेयर करेंगे? बुक तो मैं यहाँ शेयर कर व्हाट्सएप देता हूँ, ठीक है। बाकी जो व्हाट्सएप शॉर्ट में शेयर करें। और व्हाट्सएप पे डाल देता हूँ, बाकी एलएमएस पे डाल दूंगा, ठीक है। ठीक है। ये बुक और ये चीजें सर व्हाट्सएप में शेयर करें, मेहरबानी होगी। हाँ अभी दे देता हूँ, यहाँ पे भेज देता हूँ, ठीक सर है। यहाँ आपने तक बात क्लियर की है। थी कैंपस पे क्लासेस की, क्योंकि सर मैं हमने तो